नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 7वीं का पाठ 2 दादी पढ़ाऊंगी। दादी पाठ शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित है। दादी पाठ में दादी के बारे में वर्णन किया गया है कि लेखक की दादी कैसी है। आज मैं आपको यही समझाऊंगी। लेखक को जब तब अपने गांव घर की याद आती रहती है। लेखक अपनी दादी के साथ नहीं रहता, वह शहर में रहता है, लेकिन उसे हमेशा अपनी दादी की याद आती रहती है। विशेषकर दादी माँ से उनका गहरा लगाव रहा है। दादी माँ से उनका बहुत गहरा लगाव है। दादी माँ उनसे बहुत प्यार करती है, इसलिए अक्सर उन्हें अपनी दादी की याद आती है। आज अचानक उनकी मृत्यु की खबर सुनकर वह स्तब्ध हो गया। आज लेखक को एक पत्र मिला जिस पत्र में दादी की मृत्यु के बारे में लिखा था। वह स्तब्ध हो गया, हैरान हो गया और उनकी आंखों के सामने बचपन से लेकर अब तक दादी के साथ बिताया हर लम्हा आ गया। अब तक जितने लम्हे उन्होंने अपनी दादी के साथ बिताए थे वो सब उनकी आंखों के सामने आ गई। लेखक क्वार के वे दिन याद करता है जब चारों ओर पानी भरा रहता था। क्वार के दिनों की बात कर रहे हैं कि जब लेखक गांव में दादी के साथ रहने जाता था, उस समय वहाँ चारों ओर पानी भरा रहता था। दूर से बहकर आई घासों के सड़ने से एक अजीब सा महक हवा में फैली रहती थी। इसी मौसम में झाग वाले पानी से भरे तालाब में कूद कर नहाना बच्चों को अच्छा लगता था। उस समय गांव में पानी भर जाया करता था तालाबों में, और उस तालाब में बच्चों को नहाना बहुत अच्छा लगता था और यह काम लेखक को भी करना अच्छा लगता था। इसी पानी में 1-2 बार नहा लेने पर लेखक बीमार पड़ गया था। लेखक भी इस पानी में नहाया, लेकिन 1-2 बार ही नहा पाया था, उसके बाद वह बीमार पड़ गया था। दादी दिन रात उसकी चारपाई के पास बैठी रहती और हाथ पैर छूकर ज्वर का अनुमान करती, पंखा झलती, लेप करती और बीमारी दूर करने के लिए विशेष प्रकार का भोजन बनवाती। उनकी बहुत सेवा करती। बुखार के समय उन्हें गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। दादी थी, बुजुर्ग थी, उनके बाद भी उन्हें बहुत सारी दवाइयों के नाम याद थे। गांव में कहीं कोई बीमार होता, वह उसके पास पहुंच जाती और अपनी यही दवाई शुरू कर देती। और जब भी कोई बीमार पड़ता तो वह खुद उनके पास जाती और जितनी उन्हें जानकारी थी वो उनके अनुसार उनकी दवाइयाँ शुरू कर देती। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हुई थी। लेखक के बड़े भाई की शादी तय हो गई है तो दादी कितनी खुश होगी। तो दादी माँ का उत्साह देखते बनता था। यूँ तो वह कोई काम न करती थी, लेकिन किसी काम में उनकी अनुपस्थिति विलंब का कारण बन जाती थी, अर्थात वह अनुपस्थित है तो वह कार्य हो नहीं पाएगा। उन्हीं दिनों लेखक ने दादी माँ को सूद के पैसों के लिए रामी की चाची पर कठोरतापूर्वक बिगड़ते देखा। दादी ने रामी की चाची को 10 रुपये उधार दिए थे, जिसको वह रामी की चाची से वापस मांग रही थी। उस समय लेखक भी वहाँ मौजूद था। उन्होंने वह सब देखा जो उन्हें देखना अच्छा नहीं लगा। वह आंखों में आंसू लिए दादी माँ से मिन्नतें कर रही थी। उसकी बेटी की शादी थी, पर दादी अपने पैसे छोड़ने को राजी ही ना होती थी। लेखक से यह सब देखा ना गया तो वह वहाँ से खिसक लिया। उसको वह बुरा लगा। कुछ दिनों बाद रामी की चाची से लेखक ने जाना कि दादी माँ ने उसका सारा कर्जा माफ़ कर दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब रामी की चाची लेखक को मिली तो उन्हें पता चला कि उन्होंने रामी की चाची को जितना कर्जा दिया था सब माफ़ कर दिया और कुछ भी वापस नहीं लिया, और 10 रुपये देकर बेटी की शादी में मदद भी की, और बल्कि उसकी बेटी की शादी में कुछ पैसे देकर मदद भी की। यह घटनाएं दादी की कठोर प्रशासनिक प्रवृत्ति के साथ, अर्थात वह कठोर थी लेकिन सिर्फ दिखावे के लिए, उनके कोमल स्वभाव को भी उजागर करती है। वह अंदर से बिल्कुल कोमल स्वभाव की थी। विशेषकर उनका लाडला था। जो लेखक था वह विशेषकर उनका लाडला था और उसे लगता था
कि किसी प्रकार का अपराध हो जाने पर दादी माँ की छाया में खड़े हो जाने से अभयदान मिल जाएगा। और उन्हें लगता था चाहे कितनी ही गलतियाँ कर ले, लेकिन अगर वो दादी माँ के पास गए तो वह उस गलती से बच जाएंगे, अर्थात उनका बचाव हो जाएगा। दादाजी की मृत्यु के बाद से दादी उदास रहने लगी थी। दादाजी के जाने के बाद दादी उदास हो गई थी। धोखेबाज शुभचिंतकों की वजह से भी परेशान काफ़ी बढ़ गई थी। कुछ शुभचिंतक ऐसे थे, धोखेबाज थे, जिन्होंने दादी को धोखा दिया, जिसकी वजह से उनकी परेशानियां बढ़ गई थी। लेखक के पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में काफ़ी रुपए खर्च कर दिए थे। एक शाम माघ की कड़ाके की ठंड में नहाकर गीली धोती पहने दादी संदूक पर दिया जलाए और हाथ जोड़े बैठी थी। बहुत परेशान थी उस दिन। उनकी आंखों में आंसू देखकर लेखक से रहा नहीं गया। लेखक बहुत परेशान हुआ उनकी स्थिति देखकर। उन्होंने दादी से रोने का कारण पूछा। दादी मुस्कुराते हुए प्यार से उन्हें खींचकर रसोई में खाना खिलाने ले आई। उन्होंने दादी से जब पूछा तो दादी ने उन्हें कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि उन्हें खाना खिलाने के लिए रसोई में ले आई। अगले दिन लेखक ने देखा दादी माँ ने दादी जी की दी हुई निशानी सोने के कंगन संदूक से निकालकर पिताजी को दिए ताकि वह कर्जा चुका सके। उसके पिताजी पर कर्जा था क्योंकि पिताजी ने दादाजी के श्राद्ध में बहुत अधिक पैसे खर्च कर दिए थे और अब उनके पास पैसा नहीं था। तो ऐसे में दादी ने अपने सोने के कड़े, जो उसके दादाजी की आखिरी निशानी थे, वो भी उसके पिताजी को दे दिए। लेखक को दादी माँ का किसी शाप भ्रष्ट देवी सी लगी, एक ऐसी देवी जिसे शाप लग जाता है, उसे अपनी दादी लगी। लेखक अतीत से वर्तमान में लौट आया। वह वापस जहां अतीत में दादी के साथ घूम रहा था, वह फिर वर्तमान में आ गया। बड़े भाई का लिखा पत्र अब तक उसके हाथों में कांप रहा था। यह पत्र उसे बड़े भाई ने लिखकर भेजा था और अब उसके हाथों में का पत्र कांप रहा था और वह यकीन नहीं कर पा रहा था कि दादी माँ सचमुच नहीं रही, कि उसकी दादी सचमुच नहीं रही। उसे दादी के साथ बिताए हुए हर पल, एक एक पल याद आ रहा था। वह दादी को हर पल याद कर रहा था और उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट कर रहा था। इस प्रकार लेखक और दादी का बहुत आत्मीय संबंध है, बहुत प्रेम के साथ जुड़ा हुआ संबंध है। सामान्यतः आप देखते भी हैं दादी और पोते या पोती का बहुत गहरा संबंध होता है। उसी प्रकार लेखक और दादी का संबंध था यहाँ और बहुत ही अच्छा था। इस प्रकार हमने यह पाठ पढ़ा। उम्मीद करती हूँ आपको पाठ 2 दादी अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।